नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। मैं हूं शेषमणि पांडे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी फंगल मेडिसिन कैंडी फोर्स, जिसमें कि इट्राकोनाजोल होता है। हम जानेंगे इसके कंप्लीट यूज के बारे में, इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इससे रिलेटेड कौन कौन से ब्रांड हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी हमेशा मिलते रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंडी फोर्स यानी कि इट्राकोनाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन है, जो कि ना तो किसी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है, ना ही किसी तरह के वायरल इन्फेक्शन में काम आती है। यह केवल और केवल फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। यह किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि स्किन से रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन, माउथ से रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन, वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन या इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन है, उसमें यह दवा काम में लाती है। कैंडी फोर्स यानी कि इट्राकोनाजोल कैसे काम करती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो जब इस दवा को लेते हैं तो ये फंगस की सेल्स के अंदर जो सेल वॉल होती है, उसकी ग्रोथ के लिए जो जरूरी सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये स्टॉप कर देती है, जिसके कारण उसकी सेल वॉल डिस्ट्रॉय होने लगती है और फंगस की ग्रोथ जो है तो रुक जाती है। इट्राकोनाजोल जो है तो दवा किस डोसेस फॉर्म में आती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के फॉर्म में आती है, जिस कैप्सूल के अंदर जो एक्टिव ड्रग यानी कि इट्राकोनाजोल होती है वो एक ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में रहती है और उसमें भरी हुई होती है। और इसको ही कैप्सूल को फॉर्म में ही इस दवा को पानी के साथ लिया जाता है। कैंडी फोर्स यानी कि इट्राकोनाजोल की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो यह 100 mg, 200 mg और सस्टेन रिलीज 400 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट में इजिली अवेलेबल होती है। कैंडी फोर्स या इट्राकोनाजोल से रिलेटेड कोई भी ब्रांड अगर आप उपयोग करना चाहते हैं या डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं तो कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आपको अपने बारे में बहुत सारी जानकारी डॉक्टर को बताना चाहिए, ये क्योंकि डॉक्टर को जानने के लिए बहुत जरूरी होता है, तभी वो आपको सही ढंग से ट्रीटमेंट कर सकता है, सही ढंग से प्रिस्क्राइब कर सकता है। जैसे कि आपको इट्राकोनाजोल से पहले यूज आपने किया है ये दवा या नहीं, अगर किया है तो इससे कोई रिलेटेड एलर्जी तो नहीं हुई है। इसके अलावा अगर आप फीमेल हैं तो प्रेग्नेंट तो नहीं है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर तो नहीं है, कोई लीवर किडनी से रिलेटेड आपको डिसीज तो नहीं है, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो हार्ट से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, रिसेंटली कोई सर्जरी तो नहीं हुई, या कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कितना रहता है, ये कई बातें इसके लिए मायने रखती हैं। इसके अलावा कोई क्रॉनिक डिसीज या काफी गंभीर बीमारी जैसे कि कैंसर, एचआईवी, ऐसी बीमारियां तो आपको नहीं है, तो ये सारी जानकारी आपको डॉक्टर्स को बताना बहुत आवश्यक होता है। और यही सारे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं आपके डॉक्टर को कि ये कैंडी फोर्स आपको प्रिस्क्राइब करें या नहीं करें, और अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो कौन सा डोज आपके लिए सही होगा। अब हम जानते हैं कि इस दवा को कैसे लेना चाहिए। इस दवा को पानी के साथ ही लेते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद लेना चाहिए। इट्राकोनाजोल कैप्सूल को बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे खाने के तुरंत बाद रिकमेंड किया जाता है। खाली पेट इसे बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपके अंदर एसिड का लेवल बढ़ता है, जो उसके रिजल्ट के लिए बेहतर होता है। हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो इसके साइड इफेक्ट्स दो प्रकार से बांटे जाते हैं, एक होता है कॉमन साइड इफेक्ट्स, एक होता है ऑर्गन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं उसमें है नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, स्किन एलर्जी, रैशेस। स्पेशली ये करीब 24 से 72 घंटे के अंदर इनके बारे में पता चल जाता है। तो अगर कुछ इस टाइप की एलर्जी आपको होती है, तो रैशेस है या इट्राकोनाजोल से कोई एलर्जी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब इसके ऑर्गन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं लीवर पर पड़ने वाले असर क्या है। तो इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट, स्टमक पेन, इसके अलावा पेशाब का रंग बदल जाता है, स्टूल का रंग बदल जाता है, यानी कि आपके मल और पेशाब दोनों का रंग बदल सकता है। और साथ में नोजिया, वोमिटिंग या हेडेक जैसी समस्याएं ये इंडिकेट करती हैं आपके लीवर पर पड़ने वाले असर की तरफ। इसके बाद हार्ट से रिलेटेड अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, और आपके लेग स्वेलिंग हो सकता है, यानी कि पैरों में सूजन आ सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, आपको ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है, मूड चेंज हो सकता है। इसके कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि टिंगलिंग या नंबनेस का जो सेंसेशन होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, जलन होती है, और कई बार हेयर लॉस का भी साइड इफेक्ट्स कुछ रेयर केस में देखा जाता है। तो ये थी बात सारी साइड इफेक्ट्स की। अब हम बात करते हैं कुछ प्रिकॉशन की।
तो ये लैक्टेटिंग मदर और प्रेगनेंसी की केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा लेस देन 12 ईयर ऑफ एज यानी कि छोटे बच्चों में इसका उपयोग भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, रिकमेंड नहीं किया जाता है। एल्कोहल के साथ इसका उपयोग वर्जित है क्योंकि ये दोनों ही लीवर से मेटाबोलाइज होते हैं और लीवर डैमेज कर सकते हैं, इसलिए एल्कोहल के साथ इस दवा को कभी उपयोग ना करें। नींबू पानी या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि पेप्सी कोला, इस टाइप के अगर ड्रिंक है, इसके साथ में इस दवा को उपयोग करने से इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या नींबू पानी होता है ये एसिडिक मीडियम को इंक्रीज करते हैं और इट्राकोनाजोल के बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिक मीडियम ही चाहिए। तो ये एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करने के कारण कई बार डॉक्टर आपको इस दवा को पानी की जगह नींबू पानी या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के साथ लेना इसको रिकमेंड भी कर सकते हैं। इस दवा का ट्रीटमेंट कितने लंबे समय तक के लिए उपयोग किया जाता है? तो इस दवा की मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट की अगर बात करें नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन में, तो ये 7 दिन से लेकर 30 दिन यानी कि 1 वीक टू 1 मंथ तक इसका देखा जाता है। लेकिन आजकल के समय में ऐसे फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं जो कि वेरी टफ टू ट्रीट लेवल पे हैं, और खास करके जब ये फंगल इन्फेक्शन नेल्स तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस दवा को 3 मंथ, 6 मंथ, इवन 9 मंथ तक भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और ऐसी स्थिति में जो डोज का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके लिए आपको डॉक्टर टाइम टू टाइम आपको ऑब्जर्व करने के लिए बुलाएंगे, और उसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही देखना है और आपकी कंडीशन और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हो सकता है आपके डोज को घटा दें या बढ़ा दें, ये एडजस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है और डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करने की आवश्यकता होती है, तभी आपका जो है तो बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। अब हम जानते हैं कैंडी फोर्स के अलावा दूसरे जो अवेलेबल पॉपुलर ब्रांड है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें है कैंडी स्टैट, कैंडी ट्राल, इंटास्पोर, आईटी मैक, इट्रा और इट्रासिस, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं। इनके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैंने कुछ के ही नाम इसमें डिस्कस किए हैं, और इनमें इट्राकोनाजोल ड्रग कंटेंट होता है। तो इन नाम से भी आप अवेलेबल अदर ब्रांड्स में आप यूज कर सकते हैं। हो सकता है इन ब्रांड्स के अलावा दूसरे ब्रांड नेम हो जो डॉक्टर की चॉइस पर भी डिपेंड करता है, और आपके मार्केट के एरिया पे डिपेंड करता है कि कौन से अवेलेबल ब्रांड है और कौन कौन से ज्यादा ब्रांड्स वहां पर चलते हैं। लास्ट में इट्राकोनाजोल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि इट्राकोनाजोल अभी एंटी फंगल मेडिसिन में सबसे हायर लेवल की एंटी फंगल मेडिसिन है। यानी कि इससे रिलेटेड जो नीचे की ड्रग हैं जैसे कि फ्लुकोनाजोल है, ग्रेसोफेल्विन है, टर्बिनाफिन है, अब ये दवा बहुत सारे लोगों में काम करना कम कर दी है या बिल्कुल भी बेअसर हो गई है। इसलिए इट्राकोनाजोल ऐसी दवा है कि इसको अगर आप स्वयं से खरीद के यानी कि सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर अगर स्टार्ट करते हैं तो ये आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इट्राकोनाजोल से रिलेटेड अगर ब्रांड आपको स्टार्ट करना है तो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कांटेक्ट करें और उनकी सलाह के अनुसार ही चलें, और जब तक वो दवा उपयोग करने के लिए आपको रिकमेंड करें तब तक उसका उपयोग करें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज आपको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और ये बहुत ही लंबे समय तक इसको आपको यूज करना पड़ सकता है। और ये लेटेस्ट और हाईएस्ट रेंज वाली जो दवा है, इसके बाद एंटी फंगल मेडिसिन जो है नीचे की जितनी दवाएं हैं वो अब सब रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। तो इसलिए इस दवा को खुद से ना तो शुरू करें ना ही बंद करें, डॉक्टर की सलाह बहुत ही आवश्यक है। तो ये थी सारी जानकारी इट्राकोनाजोल, कैंडी फोर्स और इससे रिलेटेड ब्रांड्स के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।